बाप रे, इस बार तो लगता है टेम्परेचर 50 के पार ही है। Right. It might cross 50 degrees. Right. It may cross 50 degree. वे पागल, अप्रैल चल रहा है, मैं थोड़ी ना। कहीं आपकी भी ऐसे बेइज्जती ना हो जाए, उससे पहले ही अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मे और माइट दोनों का ही यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना बताने के लिए। कोई भी काम आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी नहीं है। जैसे कि जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है ना, लग रहा है आने वाले समय में ना टेम्परेचर हो सकता है 50 डिग्री तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन अब यहां पर मैंने पूरे तरीके से संभावना बताई है, मैं श्योर नहीं बता रही हूँ इस बात के बारे में। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, चलो साथ में मिलकर बनाते हैं। जैसे कि हमने बात करी टेम्परेचर की, तो हम सबसे पहले टेम्परेचर को रख देंगे। टेम्परेचर, अब हम श्योर नहीं है तो यहाँ पे मे या माइट में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने माइट लगा दिया, टेम्परेचर माइट। अब ये पहुंचेगा, पहुंचने को रीच बोल सकते हो, या फिर आप रेज भी बोल सकते हो, या फिर राइज भी बोल सकते हो। चलो हम जैसे कि रीच का यूज करते हैं। सो टेम्परेचर माइट रीच कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो सेंटेंस क्या बन गया आप बताओ? एग्जैक्टली, टेम्परेचर माइट रीच 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर शायद 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इजी ना? तो देखो ना, आपने खुद सेंटेंस बनाया, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आपको सब्जेक्ट लगा देना है जो भी सेंटेंस में डूअर होगा, फिर आपको मे या माइट में से कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है जिस एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो, और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो मे और माइट के साथ ही नॉट लगाया जाएगा। सिंपल। She might fall asleep या फिर she may fall asleep, लेकिन श्योरिटी नहीं है। मैं बस गेस कर रही हूँ कि शायद सो जाए या शायद ना भी सोए। बहुत जोरों शोरों से मेहनत कर रही है, लग रहा है इस साल यही टॉप करेगी। She might top in the class या फिर she may top in the class, लेकिन श्योरिटी नहीं है। फाइनल तो रिजल्ट ही बताएगा क्या होगा। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, वरना ना ये शायद गिर जाएगा। इट मे फॉल या फिर इट माइट फॉल। मैं ना शायद कल पार्टी में नहीं जाऊंगी, मतलब श्योर नहीं है कि पक्का जाऊंगी या पक्का नहीं जाऊंगी, पर डाइसी है थोड़ा, शायद नहीं जाऊंगी। आई माइट नॉट गो टू द पार्टी टुमारो। बट दीदी, आपको ना जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। क्या पता आप अपने दोस्तों से मिल लो, यू माइट मीट योर फ्रेंड्स देयर। हाँ, यू आर राइट, पर कल ना शायद मुझे हॉस्पिटल जाना है। मतलब श्योर नहीं हूँ कि अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं, बट शायद जाना हो मुझे कल ना। सो आई माइट विजिट हॉस्पिटल टुमारो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। दीदी, शायद कल मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, आई माइट गो टू हॉस्पिटल टुमारो। अच्छा, अगर हम दोनों की अपॉइंटमेंट सेम टाइम पे होती है ना, तो शायद हम साथ में चले जाएंगे। If the appointment is on same time, we may go together. अच्छा एक बात बता, बाहर मौसम कैसा हो रहा है यार? आज मैं बाहर ही नहीं गई हूँ सुबह से। एक्चुअली बाहर ना बहुत काले से बादल है, शायद बारिश होने वाली है। इट माइट रेन आउटसाइड। अच्छा, हो सकता है यार, इट माइट। अच्छा, अगर यहाँ तक वीडियो देखकर आ ही गए हो, यानी कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलो टेस्ट करते हैं। ये जो नीचे आपको 3 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं ना, इन 3 सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। राइट? सो ये था मे और माइट का कॉन्सेप्ट। देखो यार, आपने पहले भी कई बार मे माइट पढ़ा होगा, लेकिन अक्सर कंफ्यूज रह गए होंगे, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले इंसान ने क्या तो ट्रांसलेट किया, या तो आपको 30-70 के रूल में फंसा दिया। लेकिन आज अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको समझ आया होगा कि कॉन्सेप्ट 30-70 से ज्यादा इमोशंस का है। इमोशंस को समझो, और ना ही सिर्फ मे माइट में, बल्कि जो भी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है उसके इमोशन को, लॉजिक को पकड़कर समझोगे ना, तो आसानी से समझ भी पाओगे और सेंटेंसेस भी बना पाओगे। लेकिन जहां आप ट्रांसलेशन में, रटने के कॉन्सेप्ट में और ये 30-70 चाहिए सकता है कि रूल में फंस गए ना, तो फिर इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आसान रास्ता चुनो, लेकिन एक इफेक्टिव रास्ता चुनो, जो आपको इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं बल्कि मास्टर बना देगा। सो आज के मे माइट के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही।
अब हम आपको कल मिलेंगे जहां पर हम हैज टू और हैव टू को पढ़ेंगे। अब इन मॉडल्स को कैसे यूज किया जाता है इसको अगर जानना है तो कल तक का वेट आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आज शाम को मे माइट की प्रैक्टिस वीडियो भी आने वाली है, तो उसका वेट जरूर करना, क्योंकि उसको भी अगर पूरा देख लिया ना तो जो भी आज पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस जुबान पर भी आ जाएंगे। सो 8 वाली वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, और हैज टू हैव टू अगर सीखना है तो जुड़े रहो कल तक हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हैज टू हैव टू भी इसी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, सारे के सारे मिथ्स को तोड़ेंगे, और जो भी कंफ्यूजन आपके मन में आज तक बाकी टीचर्स ने डाली ना कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, उन सब को ब्रेक करके आसान तरीके से लॉजिक्स के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस और कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस लिखना मत भूलना, नहीं तो वादा टूट जाएगा।